जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका गुड सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एसएस कोचिंग सेंटर पे एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आज से हम लोग इसी पर काम चलाएंगे। उसके बाद जिस तरह सेटअप हो जाता है उसके बाद हम बोर्ड पे आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये आपका चैप्टर नंबर 8 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के अनुसार। ये बोर्ड में वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपका लेसन 8 है जो कह रहा है त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब इसका इंग्लिश में बोला जाए तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रिकोमेट्री, ये इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका बेसिक पूरा जानने का प्रयास करेंगे और इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कौन कौन क्वेश्चन आपके बोर्ड में यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका लेसन है 8 जो बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी बुक है, जो एनसीईआरटी में आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में केवल ये इंग्लिश में आता है और सवाल सेम टू सेम रहते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं है कि ये हिंदी में दे देगा और इंग्लिश में देगा, सवाल एकदम वही रहेगा, केवल उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं। ये त्रिकोणमितीय का परिचय, मतलब इसमें परिचय देखना है कि परिचय में इसको कैसे देखना है। इसमें कुछ पॉइंट दिया है, पहले उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये पॉइंट दिया है और यही पॉइंट लेके हमको यहाँ पर चलना है। कह रहा है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी माध्य स्थिति का अध्ययन स्थान ले सके। मतलब ये जो आपका चैप्टर है कोई अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया है, ये एक ऐसा चैप्टर से निकाल के क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। यही इसका कहने का मतलब है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं और इसका जानने का प्रयास करते हैं। बाबू ट्रिकोमेट्री मतलब इसको तोड़ दिया जाए, मतलब इसको हम तोड़ दें। मतलब इसको हम तोड़ दें तो होता है बराबर कोण मिति, मतलब 3 कोण से मिलकर जो भुजा बनते, जो आकृति बनता है, मिलकर जो आकृति, मिति मतलब जो मिलकर जो आकृति का निर्माण होता है। मिति मतलब होता है मात्रक, मापक। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वही आपका ट्रिकोमेट्री कहलाता है। मतलब बोला जाए तो ये आपका एक त्रिभुज दे दिया जाता है और कुछ ऐसा त्रिभुज दे दिया जाता है कि जैसे इसको मान लेते हैं बाबू ऐसा, जिसमें एक भुजा दो छोटे छोटे भुजाओं के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये बोला जाता है कि ये बी सी, ये चैप्टर त्रिभुज से रिलेटेड है। मतलब त्रिभुज और आप पढ़े होंगे, चाहे आप 9th में त्रिभुज पढ़े हैं तो आपको 100% कह रहा है कि ये चैप्टर का होता है बाबू, समझ में आ जाएगा। 100% आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि ये आपको 3 को भुजा दे दिया जाता है, तो इसी को
अगर मिलाकर 3 भुजाओं के मापक को ही हम त्रिकोणमिति कहा जाता है। 3 कोण के मापक को हम क्या बोलते हैं? हम ट्रिकोमेट्री कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका ये साइड और ये साइड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? साइड मतलब बाबू हम बोला जाए तो भुजा। साइड मतलब भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, इसको हम भुजा बोलते हैं। ठीक है सर, इतना तो बता दिए कि ये भुजा कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कहलाता है? तो अब ये एंगल कहलाता है, जिसको हम कोण के नाम से जाना जाता है। कोण कहिए या एंगल कहिए, बात क्या है? बराबर है। इसको भी कोण कहिए या एंगल कहिए। हिंदी में कोण बोला जाता है और इंग्लिश में इसको एंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 गो एंगल बनता है, मतलब 3 गो कोण बनता है। एंगल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं। अब इसका क्या हो गया है ना, कि ये बोला जाता है कि ये 3 कोणों का योग हम जानते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि वी नो डेट, मतलब इसका सर इसका मतलब पूछिएगा क्या होगा तो लिखे, इसका हिंदी हो जाता है हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? तीनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। लेकिन हम इस त्रिभुज में, मतलब इस लेसन में हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है वैसा त्रिभुज लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो, या जिसका एक भुजा दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन जब अब राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ तक तो हम बात चला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब ये जब साइड है तो साइड को हम इसमें नाम लिख देते हैं, कि साइड का इसमें नाम लिख देते हैं। साइड हम कहाँ तक चिल्लाते रहेंगे, इसीलिए इसका नाम लिख देते हैं। जब इसका नाम लिखेंगे तो इसको मान लेते हैं बाबू ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये इस भुजा को, मतलब ए बी भुजा को हम
लंब कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, लंब। और ये भुजा को जो क्षैतिज है उसको हम आधार कहेंगे, तथा इस भुजा को हम कोण के नाम से जानेंगे। मतलब इस भुजा को हम लंब, इस भुजा को आधार, इस भुजा को कोण। अगर जो हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसका नाम परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है। जब ठीक परपेंडिकुलर होता है तो इसको हम P से लिखते हैं, इसका बेस होता है तो इसको B से, इसका कोण इसका हाइपोटेनस होता है इसीलिए इसको हम S से भी लिखते हैं। इसका मतलब कि बाबू ये लंब, कोण, आधार ये इसका भुजा हो जाता है। मतलब कहे तो लंब को हम P लिख सकते हैं, आधार को हम B लिख सकते हैं और कोण को हम H लिख सकते हैं। इतना बात हम अपने मन में याद कर सकते हैं कि मतलब जहाँ भी P नज़र आए तो आपको लंब, जहाँ B नज़र आए वो या आधार, और जहाँ आपको H नज़र आए तो यह कोण लिखने की ज़रूरत होता है। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बाबू। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ तक लो हो गया, तो इसमें बोला जाता है कि दो भुजा। चलिए बाबू आगे देखते हैं। आगे होता है त्रिभुज के बड़े भुजा, त्रिभुज के बड़े भुजा का योग का वर्ग बराबर होता है त्रिभुज के दोनों छोटे छोटे भुजाओं का योग के बराबर होता है। वर्गों का योग के बराबर होता है। मतलब कहा जाए कि बाबू इसमें ये बड़ा भुजा, मतलब इसमें ये सबसे बड़ा भुजा है तो ये भुजा दो छोटे छोटे भुजाओं के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये भुजा मतलब PAB AC बराबर होगा AB और BC के बराबर होता है। मतलब इसमें कहा जाए कि AC का स्क्वायर जो बराबर होगा दो छोटे छोटे भुजाओं का योग के बराबर होगा। मतलब एक हो जाएगा आपका AB, एक हो जाएगा BC। मतलब AB का स्क्वायर हो जाएगा, एक होगा BC का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हो जाएगा बाबू आपका कोण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, बराबर होगा प्लस होगा आधार का स्क्वायर। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। मतलब कोण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दो छोटे छोटे भुजाओं का योग, वर्गों का योग के बराबर होगा। मतलब लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, ये इतना बराबर होगा। इसी फॉर्मूला को, इसी नियम को, इसी नियम को हम पाइथागोरस कौन सा नियम कहते हैं बाबू? पाइथागोरस का नियम कहते हैं। मतलब ये हो जाता है एच का स्क्वायर बराबर, लंब मतलब बताए थे बाबू, लंब मतलब किसका? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब कि मान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा हमको निकालना होगा, तो इधर रूट में इधर आएगा तो आपका कितना में हो जाएगा बाबू? इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में, मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए ये हमारा एगो हो गया। मान लीजिए दूसरा क्या बोल दिया जाए कि अब हमको लंब का निकालना है, लंब चाहिए। तो अब लंब चाहिए तो अब देखते हैं, होता है फार्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये प्लस माइनस, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो का पी स्क्वायर। इधर प्लस में है, इधर सॉरी इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। मतलब पी स्क्वायर रूट अंडर, देखा जाए तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा निकल गया। दूसरा का आपका पी मतलब लंब। अब हमको चाहिए मान लीजिए आधार, आधार जिसको हम बोलते हैं बी। तो मान लीजिए फॉर्मूला होता है हमको एच स्क्वायर बराबर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब हमको आधार का चाहिए तो इधर प्लस में है पी स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। मतलब इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा तीसरा का फॉर्मूला आता है। अगर जे इस नियम पर जो पालन करता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है, और इस नियम का जो पालन नहीं करता है वो त्रिकोणमिति नहीं कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहलाता है यहाँ पे, कि अगर इस नियम का जो पालन करता है, मतलब बड़ी भुजा दो छोटे छोटे भुजाओं का आपस में योग के बराबर, वर्गों का योग के बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रिकोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति कहलाते हैं। वो रखा जाता है, अगर नहीं पालन करते हैं तो उसको त्रिकोणमिति में नहीं रखा जाता है। ये वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे की ओर हम देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब इसका क्या होता है ना, कि मान लीजिए ना बाबू, इस पे कभी कभी हमको ऐसे कुछ दे दिया जाता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं, किसी को मापने के लिए किया जाता है। किसका? इसका उपयोग इसका भुजा
को इसका उपयोग भुजा को मापने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ए बी और क्या बाबू सी। मान लीजिए कि बाबू ये भुजा और ये भुजा हमको दिया जाए, तो ये भुजा निकालना होगा, तो मतलब एच निकालना होगा। तो एच बराबर हो जाता है, एच बराबर आ जाता है बाबू √पी² प्लस बी²। मतलब ये हमको भुजा निकल जाता है। ठीक है, उसी तरह आपका ये भी भुजा निकल जाता है, इसका भी भुजा निकल जाता है, इसका भी भुजा निकल जाता है। मतलब इस विधि से हम तीनों भुजा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बात नहीं याद रखना है कि इसका उपयोग से हम भुजा त्रिभुज के भुजा का मान क्या करते हैं, पता करते हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। चलते हैं कुछ आगे। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको अब कुछ रेशियो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बता देते हैं। क्या दिखाई देता है बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब अनुपात में किसको कहेंगे, जो बट्टा के रूप में हो या जो भाग के रूप में हो। मतलब जो अंश और हर में हो, जो अंश और हर में हो के रूप में हो तो या भिन्न में हो, भिन्न में हो, तो अब उसको क्या बोला जाएगा बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाएगा। अब इसमें देखना है कि अनुपात उसको कहेंगे जो किसमें हो, भिन्न में हो, और अन्यथा हम उसको अनुपात नहीं कह सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि इसमें हमको पढ़ना है 6 गो अनुपात पढ़ना है। कितना बाबू, 6 गो अनुपात। उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। पहला है, इसमें लिखा गया है, यहाँ से लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत क्या है, अच्छा है, और आपको इसी के बारे में क्या करना होता है, पढ़ना होता है। इसको बताने से पहले, इसको जानने से पहले एक बात और याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें यहीं पर लिख देते हैं कि इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। मतलब इसको हम न्यून कोण के भी नाम से, न्यून कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बाबू, न्यून कोण भी कहते हैं। या इसको हम समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। किस, समकोण त्रिभुज के नाम से भी
जाना जाता है। ये बात आपको हर हाल में क्या होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इसको हम इसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, अन्यथा तो वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। और इसका दो भुजाएं एक तीसरी भुजा के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं था नहीं कहलाएगा। अब आपको देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अंश और हर के रूप में हो तथा वो भिन्न के रूप में हो। यही अब इसमें देखना है बाबू, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाता है इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत बहुत आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं ये यहाँ से, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक होता है, यहाँ पर लिखा गया है कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट और कोण ए का कोसेंट, कोण ए का सबसेंट और कोण ए का कोस टेंजेंट, ये होता है। ये आपको 6 गो पढ़ने होता है, जो बहुत आपके इस चैप्टर का रीढ़ होने वाला है। ये रीढ़ आपको सफलता दिलाएगा। क्या दिलाएगा बाबू, सफलता। इसका कुछ शब्द देख लेते हैं कि ये, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द और जय का प्रयोग और जीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में जेवा या जीव का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब हम पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, तब यह शब्द जीवा को अवस्था रख दिया गया। शब्द जीवा को साइन के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र होता है। साइन मतलब क्या होता है वो, वक्र, मतलब वक्र होता है। जबकि अरबी रूपांतरण में लैटिन में अनुवादित किए गए, जिसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रस्तुत किया गया। साइनूज भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडम गुटन ने पहले पल संक्षिप्त कर इसको मतलब आधा कर साइन कर दिया। क्या कर दिया बाबू, साइन कर का प्रयोग किया। जिस शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइनूज का अभिकलन करने का अध्ययन में रख कर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या का नाम दिया था। नाम कोसाइन का उद्गम एडम गुट के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जेनाइस मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। तो ये इसका कहानी है जो आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसका मतलब कि इसका पुराना नाम को देखें तो इसका पुराना नाम बाबू था, एगो था साइनो, और दूसरा का था कोसाइन, और तीसरा था बाबू इसमें देखेंगे टेंजेंट। क्या था बाबू? टेंजेंट। यही तीन को हमारे पास मौजूद था, यही तीन को मौजूद था। तो अब कोसाइन को, साइनो को साइन हो गया है, कोसाइन को केवल इसमें कॉस, और इसको टेंजेंट को हटा के केवल छोटा रूप दे दिया, क्या दे दिया गया? टेन दे दिया गया है। इसको साइन, साइन, कॉस और टेन के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें तो 6 गो भुजा है। देखेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, फिर इधर चलेंगे तो 1 2 3, तो 6 गो भुजा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसका भी नाम हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 6 गो भुजा वाले। तो अब ये इन्होंने कहा कि इसको हम कह देते हैं कोसेन सेंट, जिसको आगे चल के इसको कॉसेक किया गया, उसके बाद किया गया सेक एंट, जो आगे चल के केवल सेक बना, और उसके बाद और एक और था जिसको हम टेंजेंट के नाम से जाना जाता था, जो आगे चलकर कॉट बना। ये आपको 6 गो है जो वेरी वेरी क्या है बाबू, इम्पोर्टेंट है, और यही 6 गो आपके पेपर में भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये 6 को आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉसेक, सेक और कॉट। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये आपको 6 को याद रखना चाहिए। ऐसी 6 को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको हम कहते हैं। अब देखिए बाबू, अब आगे चलते हैं। ये तो पुराना नाम था, ये नया नाम हो गया, ये पुराना नाम, ये नया, ये पुराना नया, पुराना नया, पुराना नया, पुराना नया। अब देखते हैं कि एक हम त्रिभुज बनाते हैं। जब हम इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हम त्रिभुज बना लिए एक, जब ये हम त्रिभुज बनाएंगे तो इसको ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, ये ए मानते हैं, बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब बाबू यहाँ से देखते हैं कोण से, तो यहाँ पर लिखा जाता है कोण ए का साइन। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कोण ए का साइन, मतलब ये यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, मतलब इसके सामने वाला जो होगा वो लंब कहलाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं कि कोण
ए का सम्मुख भुजा बटा जो होगा वो कोण का बराबर होगा। मतलब कहा जाए साफ शब्दों में, कोण ए का साइन बराबर कोण ए का सम्मुख भुजा। मतलब इसके सामने वाला भुजा कौन है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो हमारा लंब कहलाएगा। इसके सामने वाला भुजा क्या है, बीसी है, तो बीसी। और कोण, इसको तो हम एच मानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलते हैं कोण। तो कोण को हम एसी मान दिए हैं तो एसी लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह है कोण ए का कॉस, कोण ए का कोसेक, कोण ए का कॉस, इसका मतलब कोण ए का की संगलन भुजा बटा हो जाता है कोण। संगलन मतलब क्या होता है ना, उसके जो साथ में वाला भुजा है, मतलब ये, तो ये उसका साथ में, इसके साथ में यही तो है, तो साथ में हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ये होता है। अब उसके बाद वाला है कोण ए का टेंजेंट, मतलब टेन, मतलब कोण ए का सम्मुख भुजा और कोण ए का संलग्न भुजा। मतलब कोण ए बटा कोण ए का संलग्न भुजा। इसका मतलब ये हुआ कोण ए का सम्मुख भुजा, मतलब ये, मतलब ए बी और कोण बी का संलग्न भुजा, मतलब ए बी सी और कोण ए का संलग्न भुजा, मतलब ए सी ए बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बट्टा में होंगे। यही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हो गया, तो अब हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे साइन का उल्टा जो होता है हमारा कोसेक होता है, और कॉस के उल्टा जो होता है वो सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये उल्टा के बाद चल रहा है। मतलब अभी तक हम उल्टा के और सीधा के बात कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या होगा, साइन, इसको हम कोसाइन में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कोसेक बराबर हो जाएगा AC
बराबर AB और सेक बराबर BC बट्टा AB तथा tan बराबर हो जाएगा BC। ये नीचे वाला केवल हो जाएगा, सॉरी, tan हो जाएगा आपका BC बराबर A बटा AB। तो ये तीन को उल्टा होता है, तीन को क्या होता है, सीधा होता है। मतलब साइन का उल्टा लिख देते हैं तो 1/cosec और cos के उल्टा लिख देते हैं 1/cosec और tan के उल्टा लिख देते हैं 1/cot। ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग कल इसके बारे में और थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे और जैसे जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसका क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।